गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि प्रतियोगियों से चयन बोर्ड ने कमाए हैं 1 अरब रुपये। जी हाँ, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि का कोई अता पता नहीं है। टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो जो प्रतियोगियों से परीक्षा शुल्क के रूप में कमाई हुई है वो 1 अरब के पार चली जाती है। और उसके बाद चयन बोर्ड हाथ पे हाथ रख के सोया हुआ है। उसने अभी तक ये कोई खबर नहीं ली है कि जो आवेदन लिए गए हैं उसके बाद उसकी परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी अथवा नहीं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी भर्ती 2022 के तहत आवेदन शुल्क से तकरीबन 1 अरब रुपया कमा लिया, लेकिन भर्ती परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी अब परीक्षा तिथि के लिए चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से 16 जुलाई तक चली, बाद में से 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। और ये जो परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो पा रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चयन बोर्ड में सभी सदस्यों के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद 8 अप्रैल 2022 से रिक्त हैं और अप्रैल से लेकर के अब तक 8 महीने गुजरने को जा रहा है, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है इन पदों को भरने की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से पूरी नहीं की है, जिस वजह से जब तक कोरम पूरा नहीं होगा परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो पाएगी। और अभी भी मालूम नहीं कि ये परीक्षा की तिथि टीजीटी पीजीटी 2022 की कब हो। संभवतः कहा जा सकता है कि फरवरी मार्च 2023 में इस परीक्षा को आयोजित कराया जा सकता है। बहरहाल परीक्षा कभी भी हो, आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को परीक्षा की तिथि के अनुरूप ही शुरू करते रहे। आप अपनी तैयारी करते रहें, परीक्षा कभी भी हो, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिएगा। आप अपनी तैयारी कीजिए, परीक्षा जब होगी तो कीजिएगा। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सदस्यों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया है वो 14 मई 2022 को पूरी हो चुकी है। कोरम पूरा न होने के कारण ये भर्ती जो है अटकी हुई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगस्त में बोर्ड के अध्यक्ष से हुई वार्ता में आश्वासन मिला था कि भर्ती इसी वर्ष पूरी की जाएगी, लेकिन अभी परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। और दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं कि प्राइमरी शिक्षकों के लिए विषय की कोई बाध्यता नहीं है। उनका जो है बिना विषय की बाध्यता के ही जो है वो आपस में जो है वो तबादला किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षकों के लिए विषयों की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों के बीच ही तबादले होंगे। प्राइमरी लेवल पर जो तबादले होंगे वो पारस्परिक तबादले वो बिना किसी विषय की बाध्यता हो जाएंगे। लेकिन अगर जूनियर की बात करें 6ठी से 8वीं तक के, तो वहां पर समान विषय समान पद वाले ही शिक्षकों का आपस में तबादला हो सकेगा। इन्होंने कहा है कि इन श्रेणियों के बीच हो सकेगा स्थानांतरण। प्राथमिक जूनियर स्कूलों के प्रधानाध्यापक का समकक्ष पद पर, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ये सहायक अध्यापक का समकक्ष पदों पर। और इसके लिए जो है वो ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और वेबसाइट के माध्यम से ही ये ऑनलाइन तबादले जो है वो हो सकेंगे। और पीएनपी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए 2 माह का मौका दिया गया है। आपको बताते चलें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न के नंबर को लेकर के जो है वो ऑर्डर दिया गया था, जिसके तहत जो है तकरीबन 1,000 अभ्यर्थियों को जो है अलग से रिजल्ट जारी किया जाएगा और हो सकता है वो उनकी भर्ती हो सकेगी। तो उसी आदेश का अनुपालन कराने के लिए पीएनपी को 2 माह का जो है वो समय दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये हाई कोर्ट का है निर्देश। बिना टीईटी पास माइनॉरिटी स्कूल के टीचरों को जो है वो वेतन नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने एकल जज के आदेश पर लगाई है रोक। सुनवाई 21 जनवरी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के टीचरों की बगैर टीईटी पास की गई नियुक्ति को प्रथम दृष्टया सही न मानते हुए वेतन देने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दिया। प्रबंधक की ओर से बिना टीईटी अहर्ता के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में 2 टीचरों की नियुक्ति वर्ष 2012 में की गई थी और 2011 से ही जो है, क्योंकि ये लागू हो चुका था कि टीईटी जो है वो अनिवार्य है और उसके बाद 2012 में ये भर्ती हुई है। तो इस तरह से जो है बिना टीईटी पास जब योग्यता पूरी नहीं करते हैं तो नियुक्ति कैसे हो गई, तो इसलिए जो है वेतन
पाने पर जो है ये रोक लगा दी गई है। और यूपीपीएससी से एक बड़ी अपडेट है कि खान निरीक्षक भर्ती के लिए जो है वो प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इसके लिए जो परीक्षा है वो 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी और 55 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। सचिवालय में नौकरी के लिए फर्जी परीक्षा जो है वो आयोजित कराई जा रही थी, इसको जो है पकड़ लिया गया। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति का झांसा देकर रुपये और शैक्षिक प्रमाण पत्र भी लिए गए हैं। और इससे पहले भी सचिवालय में कई बार जो है इस तरह की ठगी जो है वो हो चुकी है। बेसिक शिक्षा अंतः जनपदीय तबादले साल में 2 बार हो सकेंगे। तबादले के लिए पूरे वर्ष दे सकेंगे आवेदन। गर्मी जाड़ों की छुट्टियों में जारी होगा तबादले के लिए आदेश। और एसएससी सीजीएल 2020 में जो है 4791 को मिली है सफलता। 18 अक्टूबर को आयोग ने स्किल टेस्ट का परिणाम किया था घोषित। और करंट अफेयर से एक बड़ी अपडेट है कि फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में 36वें स्थान पर है हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी। लगातार चौथी बार सूची में मिली है वित्त मंत्री को जगह। 6 भारतीय महिलाओं ने हासिल किया है स्थान। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर ये प्रश्न बहुत अहम हो जाता है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। और इसमें दी गई जो सभी भारतीय महिलाएं हैं इनके बारे में भी, इनकी पोजीशन कौन कौन सी है उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। और यूपीआई से अलग होगा डिजिटल रुपये। डिजिटल रुपये के भुगतान पर भी ग्राहकों को देना होगा पैन कार्ड। जी हाँ, पैन कार्ड जो है अनिवार्य होगा डिजिटल रुपये के भुगतान पर। यूपीआई से भुगतान करना और भी जो है आसान हो जाएगा। और एमसीडी में भाजपा का 15 साल का राज खत्म हो गया है, अब सत्ता में आ गई है आप। तो विधानसभा में भी आप और एमसीडी में भी आप, तो सब जगह जो है अब आप ही आप है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।